हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी 50 क्वेश्चन जो है चैप्टर 1, 2, 3 से लिया गया है। चैप्टर 1 है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, चैप्टर 2 है 20 के दांत, और चैप्टर 3 है भारत से हम क्या सीखे। एक बात बता दें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। उसके बाद 20 के दांत नलिनी त्रिलोचन शर्मा का लिखा हुआ है, और भारत से हम क्या सीखें इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। ठीक है, और इन्हीं तीनों चैप्टर से 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बढ़िया से देख करके याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल में। पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल कुछ इस तरीके से है। देखिए, पहला सवाल है श्रम विभाजन या जाति प्रथा के लेखक। ठीक है, श्रम विभाजन या जाति प्रथा के लेखक जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। दूसरा सवाल है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर जो थे एक दलित परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए इनका क्योंकि इनका जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। देखिए अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के राज्य में हुआ था, और महू क्षेत्र में, इसलिए महू मध्य प्रदेश का हो गया। अगला सवाल देखिए जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है, तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रमिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अगला सवाल है श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन सी है, निबंध है। कौन सी है, निबंध। अगला सवाल आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। क्योंकि यदि मनपसंद कार्य को यदि किया जाए तो उस कार्य को करने में कार्य कुशलता जरूर आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए 10 नंबर, भारतीय संविधान के जनक, जैसा कि मैंने बताया है कि फर्स्ट में ही भारतीय संविधान के जनक जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल देखिए अभी तक जो था चैप्टर 1 से था, और चैप्टर 2 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, फिर चैप्टर 1 का रहेगा, उसके बाद चैप्टर 2 चैप्टर 3 से इस तरह सीक्वेंस बनाकर क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए 20 के दांत किस पाठ की विद्या है, मतलब 20 के दांत क्या है। 20 के दांत क्या है, तो कहानी है, ये बात याद रखेंगे। 20 के दांत क्या है, कहानी है। अगला सवाल 20 के दांत में एक सेन साहब थे, सेन साहब ने एक कार खरीदी थी और कार की कीमत क्या है, यही सवाल पूछ रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या है, तो 7,500। बताइए उस समय कार की कितनी मतलब कितनी कम कीमत थी, आजकल बहुत ज्यादा कीमत है, ये बता दीजिए। ठीक है, अगला सवाल नलिनी त्रिलोचन शर्मा जो कि 20 के दांत पाठ के लेखक हैं, उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। ठीक है, 18 फरवरी 1916 में उनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल जो है वह है हाँ 14 नंबर, सेन साहब की कितनी बेटियां थी। सेन साहब की 5 बेटियां थी। ठीक है, सेन साहब की 5 बेटियां थी और एक बेटा था जिसका नाम था कासू, और कासू के दांत तोड़े थे मदन। मदन क्या था, गिरधरलाल का बेटा था। ठीक है, गिरधरलाल कौन था, तो सेन साहब का किरानी था, जो कि सेन साहब के बंगले के बगल में एक आउट हाउस था, उसी में रहता था। ठीक है, इतना बात क्लियर होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो मोटर कार को सिर्फ और सिर्फ कासू से खतरा हो सकता था, बाकी किसी से भी नहीं। क्योंकि मोटर कार के अगल बगल में सेन साहब खुद किसी को पटकने नहीं देते थे, और उसका जो शोफर था यानी ड्राइवर जो था तो बड़ी हिफाजत से कार को रखता था। और लेकिन कासू जो था बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही बिगड़ल था, वो किसी पर भी हाथ चला देता था, इसलिए कासू से मोटर को खतरा था।
अगला सवाल, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो कासू था, क्योंकि एक ही बेटा था सेन साहब का, इसलिए उसका मानदान जो है बहुत ज्यादा मान सम्मान होता था घर में, इसलिए वह का मन बढ़ गया, ठीक है। अगला सवाल, 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक नलिन विजय शर्मा जी है, ठीक है। मैक्सिमुलर की बात करें तो भारत से हम क्या सीखे? अमरकांत बहादुर, अंबेडकर, श्रम विभाजन, जाति प्रथा के लेखक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे, ये बात याद रखेंगे। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। अगला सवाल है, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन विजय शर्मा की रचना है दृष्टिकोण, ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल, सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब दो ही चीज बनाना, या तो बिजनेसमैन बने, उनकी तरह बिजनेसमैन बने, या तो इंजीनियर बने। इसके लिए अपने घर पे ही व्यवस्था कर दिए थे कि उनके कारखाने का कोई जो मतलब कि बड़े मिस्त्री आता था और उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करता था, ठीक है ना, ताकि शुरू से ही औजार से उंगलियां वाकिफ हो जाए। यही सोच था किसका? सेन साहब का सोच था, ये बात याद रखिए। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से, ये बात याद रखेंगे। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। अगला सवाल, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो विवेकानंद ने कहा था। किसको? मैक्स मुलर। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो विवेकानंद ने कहा था, यह बात याद रखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो सीधा बात है, मैक्स मुलर ने किया था, मैक्स मुलर ने किया था, ठीक है। अगला सवाल, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था कब? बोलिएगा 6 दिसंबर 1823 को हुआ। अगला सवाल, प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट कौन थे? दार्शनिक थे। बात समझ आ गया? दार्शनिक थे। क्या थे जी? दार्शनिक थे। अगला सवाल 26 नंबर, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने कराया। अनुवाद क्वेश्चन आ जाए तो लगातार मतलब कि समझिए कि मैक्स मुलर चैप्टर से अगर हो क्वेश्चन तो मैक्स मुलर इसके आंसर होंगे। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर ने कहा था कि अगर सच्चे भारत का दर्शन करना हो तो भारत के गांवों में चले जाइए, सच्चे भारत का दर्शन हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत से हम क्या सीखे? क्या है भारत से हम क्या सीखे? कौन सी है? भाषण है। कौन सी है? भाषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषण हो जाएगा, क्लियर। अगला सवाल, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का नवजीवन का संचार हो चुका था? तो हो चुका था नीति का। अगला जो सवाल जो है 29 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा नीति का था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो प्राचीनतम भाषा सभी भाषाओं की जननी, ठीक है, वह संस्कृत है। प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। इसे एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत है। अगला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सतपाल। क्या था? रामजी सतपाल। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक है पत्रिका है। और एक और सवाल पूछ देता है कि मूक नायक के लेखक कौन? मूक नायक के लेखक कौन? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर से 2-3 क्वेश्चन और पूछ सकता है कि संविधान के जनक कौन? भीमराव अंबेडकर, क्लियर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म पूछ सकता है, भीमराव का जन्म कहाँ हुआ था पूछ सकता है, भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था ये पूछ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इसे बनने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा ध्यानपूर्वक, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल, सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रम विभाजन होना चाहिए। एक मिनट आगे बढ़िए, ठीक है। और मैं देख रहा था कि लाइट जो है साउंड जो है म्यूट तो नहीं है, साउंड ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अंबेडकर चिंतन, अंबेडकर के, यहाँ पे के छूटा हुआ है, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो बुद्ध, यही कबीर, यही से सी ज्योतिबा फुले, ठीक है, तीनों थे।
इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये तीनों में। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? उस समय तो भारत में था, लेकिन अभी पाकिस्तान में है। ठीक है ना? तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 में हुआ था जी, 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। यह बात। अगला सवाल देखिए, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देती है? तो जातिवाद में, जातिवाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं कि लेखक को इस युग में कहा, सॉरी 38 नंबर, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दारिस नामक जो सोने का घड़ा मिला था वाराणसी में, उस वह किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्त्र नाम है। क्या नाम है? जरथुस्त्र नाम है। अब देखिए, जनरल कनिंघम कौन थे? पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे? पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता इत्यादि की खोज की थी। शाहनामा का रचनाकार क्या है? 10वीं से 11वीं सदी है। कब है? 10वीं से 11वीं सदी है। अब अगला सवाल देखिए 42 नंबर, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 में भारत की यात्रा की थी। ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल, मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत की जाति है बच्चों। मुंडा जो है भारत की जाति है। किस देश की जाति है? मुंडा जो है भारत की जाति है। फिर देखिएगा 20 के दांत कैसी रचना है? 20 के दांत कैसी रचना है, कैसी कहानी है? वो तो मनोवैज्ञानिक है, ये बात याद रखेंगे। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चलिए मदन जो है, कोई भी गलती करता था ना मदन, तो उसके पिताजी उसको बहुत मारते थे। ठीक है, तो यही सवाल है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटा जाता था? तो अपने पिता के हाथों से पिटाता था। सीधी बात है, पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल था। ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल, शेर साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? मदन ने गलती किया और डांट सुने कौन? गिरधर लाल, उनके पिता। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस, या उसमें क्या बोलते हैं ना, हाथ से वाक्य लिखे हुए हैं, व्यंग्य जिसको कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक वाक्य लिखा गया है कि कौओं की जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक गया। तो कौवा बनाया गया है यहाँ पे कौन सी? लेखक ने कौवा बना दिया है मदन और उसके साथियों को, और हंस बना दिया है काशी को। ये बात याद रखेंगे। क्लियर? अब देखिएगा 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के। ठीक है, अगला सवाल, भारत कहाँ बसता है? वही बात है, भारत गांवों में बसता है मेरे प्यारे बच्चों, गांवों में बसता है। अब देखिए अगला सवाल देखिए 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? मैक्स मूलर को प्रदान की। तो 50 क्वेश्चन थे जो कि चैप्टर 1 2 3 से लिए गए थे। ठीक है, यदि आप सभी को ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा हो और क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।